हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम यहाँ पर इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स यानी कि जो डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड्स में, इससे रिलेटेड टॉपिक का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन को यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक दोष होते हैं इनके बारे में आपको बताया था। तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस के बाद अब हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे, वो है आपका एटॉमिक इम्परफेक्शंस एंड, या इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? पॉइंट डिफेक्ट का नाम देते हैं। तो अगर हम एटॉमिक इम्परफेक्शंस की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, समझिएगा इसको। व्हेन डेविएशंस एग्जिस्ट फ्रॉम द रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट around an atom or a group of atom in a crystalline substance, the defects are called point defects। यानी कि जब भी कभी डेविएशन किसी पीरियोडिक अरेंजमेंट में, यानी कि एक रेगुलर या पीरियोडिक अरेंजमेंट में अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के कारण हो, तो ऐसे हम डिफेक्ट को क्या कहते हैं? एटॉमिक इम्परफेक्शन कहते हैं, या इसे हम पॉइंट डिफेक्ट भी नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? एटॉमिक या फिर पॉइंट डिफेक्ट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है, अगर हम एटॉमिक इम्परफेक्शन की बात करें, हेडिंग है आपका वो है एटॉमिक इम्परफेक्शन। ठीक है, इम्परफेक्शंस, या जैसे हम also known as point defects, ठीक है, also known as point defect, when defect exist due to the defect in regular pattern, when defect exists due to the defect in regular pattern of crystal, ठीक है, arises due to atoms or ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ऐसा डिफेक्ट जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के कारण अराइज होता है, वो भी किसमें? इन रेगुलर पैटर्न ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और जो पॉइंट डिफेक्ट है किसी क्रिस्टल में, वो मेनली 3 टाइप्स का होता है: स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और साथ ही साथ आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसके अंतर्गत बात करेंगे एटॉमिक इम्परफेक्शन के अंतर्गत, वो है आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में यहाँ पर द कंपाउंड्स इन विच the number of positive and negative ions are exactly in the ratio indicated by their chemical formulae are called stoichiometric compounds। यानी कि ऐसे compounds जिनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का रेशियो होता है, यानी कि जो नंबर्स होता है वो सेम रेशियो में पाया जाता है जैसा कि उनके केमिकल फार्मूला में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। जैसे कि NaCl। ठीक है, तो NaCl में Na कितना है? 1 है, और Cl कितने हैं? -1 है। तो इनका जो रेशियो है 1:1 का बन रहा है। तो ऐसे समय में ये कैसे होंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहीं पे कुछ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, जिसमें उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं आर नॉट एग्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला। यानी कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड की बात करें, तो ऐसे समय में यहाँ पर होता क्या है, जो कंपाउंड्स हैं
अगर इनकी बात करें तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में जनरली द रेशियो ऑफ number of positive and negative ions are exact as in their chemical formula, यानी कि अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो रेशियो होता है वो उनके केमिकल फार्मूले के एग्जैक्ट बराबर होता है, ठीक है। द डिफेक्ट्स डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। यानी कि ऐसे डिफेक्ट, ठीक है, ये तो कंपाउंड्स हो गए। द डिफेक्ट्स which do not disturb the stoichiometry are called स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे डिफेक्ट जो कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री यानी कि जो उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का जो रेशियो है उस पर अपना इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, जनरली द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का नाम देते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मेनली थ्री टाइप्स के हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है इंटरस्टिशियल, दूसरा स्कॉटकी और तीसरा है यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। पहला है वो है इंटरस्टिशियल, ठीक है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे वो है इसमें आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तो अगर हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करें तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द नॉर्मली वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स इन द क्रिस्टल्स, यानी कि यहाँ पे दिस डिफेक्ट arises due to presence of extra यानी कि अगर हम देखें तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आयन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। तो जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं या जैसे अंतराली अवकाश का नाम देते हैं, तो उसमें जो वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उसमें अगर एक्स्ट्रा आयन आकर इकट्ठा होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। यानी कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द नॉर्मली वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स इन द क्रिस्टल। इसका मतलब ये समझिएगा, जैसे मान लेते हैं ये है, यहाँ पे दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, चौथा एटम है, ये एक से बाउंडेड है, ये इधर बाउंडेड है, ये इधर बाउंडेड है और ये इधर बाउंडेड है। तो बीच का जो स्पेस खाली है इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई दूसरा हम क्या ले आते हैं, एटम या आयन ले आते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का नाम बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए इसको हम जनरली स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री बदलता नहीं है। अगला है वो है स्कॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट है स्कॉटकी डिफेक्ट, बी ऑप्शन है, वो है यहाँ पर स्कॉटकी। स्कॉटकी डिफेक्ट्स
तो जनरली स्कॉटकी डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन and anions are missing from their lattice side so that the electrical neutrality is maintained। यानी कि ऐसे समय में, यानी कि स्कॉटकी इफेक्ट में क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन क्या होते हैं यहाँ पे, अगर गायब होते हैं तो ऐसे समय में यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। और ये जो डिफेक्ट है ये जनरली हाईली आयनिक कंपाउंड्स में होता है विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कैटायन एंड एनायंस ऑफ सिमिलर साइज। ठीक है, जैसे कि NaCl, KCl, CSCl एंड KBr, इन सब में जनरली यहाँ पर होता है। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स। ठीक है, in this defect equal number of cations and anions are in this defect equal number of cations and anions are missing from their लैटिस साइड, जैसे लैटिस पॉइंट भी कहते हैं, लैटिस साइड्स। ठीक है, यानी कि कैटायन और एनायन यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होंगे, मिस हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। कहाँ से, लैटिस साइड से। एंड ऑक्यूपाई यहाँ पर जनरली क्या होते हैं, एंड ऑक्यूपाई न्यूट्रल सिचुएशन एंड neutrality is maintained, यानी कि यहाँ पे स्कॉटकी इफेक्ट में न्यूट्रलिटी जो है वो क्या है, यहाँ पर मेंटेन्ड है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स इन ओनली हाईली आयनिक कंपाउंड्स, occurs in highly आयनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो हाईली आयनिक होते हैं उनमें ये डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, और इन हाईली आयनिक कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर संयोजन संख्या है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, सिमिलर साइज के। कैटायंस एंड एनायंस आर ऑफ सिमिलर साइज। कैसे होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं। क्लियर, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट का नाम देते हैं। और ये जनरली कहाँ पे होता है, NaCl में, KCl सीजियम क्लोराइड या जैसे सीजियम CaCl कहते हैं, KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड एटसेट्रा, ये होता है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल्स। जिसमें अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे, A+, B-, A+, फिर क्या है आपका B-। ठीक है, A+, B-, B-, फिर है आपका A+ मान लेते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर A+, यहाँ पर क्या हो जाएगा B-, यहाँ पर क्या हो जाएगा A+, सेम ऐसे B-, A+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B-। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा B-। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से आपके ये क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जनरली हर जगह पर आयंस है, A+, कहीं पॉजिटिव है तो कहीं नेगेटिव आयंस है। और अगर हम यहाँ पर देखें
तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस को मिस करना चाहें तो सपोज दैट हमने यहाँ पे A+ को मिस किया, ठीक है, तो ये आपका वैकेंट हुआ। तो इसी के साथ साथ कहीं से हमने मान लो B- को मिस कर दिया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वैकेंट हो गया, खाली हो गया, गायब हो गया, मिस हो गया। तो इक्वल नंबर ऑफ यहाँ पे एनायन और कैटायंस क्या होते हैं, मिस होते हैं। तो ऐसे समय में न्यूट्रलिटी जो है यानी कि उदासीनता जो है वो मेंटेन रहती है, और ये डिफेक्ट क्या कहलाता है, स्कॉटकी डिफेक्ट का नाम देते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। और ऐसे समय में जनरली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के, और इसी के साथ साथ इनका कैटायन और एनायन का साइज लगभग सिमिलर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद, अगला फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पर जैसा कि आप इस स्कॉटकी डिफेक्ट में देखना है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्या है, मिसिंग थे, वो भी कहाँ से, यहाँ पर लैटिस साइड से मिसिंग थे, ठीक है। और इक्वल नंबर में मिसिंग होने के कारण न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन थी। अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे और वो है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, सी, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट का नाम देते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट arises when an ion is missing from its lattice site and occupies an interstitial position, यानी कि in this type of defect, in this type of defect, in this type of defects, ions are missing, ions are missing from their लैटिस साइड, यानी कि जो लैटिस साइट है अर्थात जालक जो बिंदु है, लैटिस पॉइंट जिसे बोलते हैं, तो वहां से तो आयंस क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे चले आते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशंस में चले जाते हैं। एंड ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशंस, और क्या ऑक्युपाई करते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशंस को ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। द क्रिस्टल्स एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसे समय में जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है। क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे समय में एनायंस और कैटायंस के नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। कैटायंस जनरली स्मॉलर होते हैं एनायंस के कारण, इसलिए वे इंटरस्टिशियल स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। कैटायंस आर स्मॉलर देन एनायंस, therefore they occupy interstitial space, यानी कि जो इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स इन द कंपाउंड विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कंपाउंड्स having low coordination number, ठीक है, इनमें क्या होता है, इस तरीके का फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में, और जिनमें कैटायंस और एनायंस डिफरेंट साइज के होते हैं। एंड कैटायंस एंड एनायंस
आर ऑफ डिफरेंट साइज, क्या होते हैं इसमें, डिफरेंट साइज के होते हैं। कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। और कंपाउंड जनरली जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है, लो होता है, वो आपके कैसे होते हैं, यहाँ पर इस टाइप ऑफ डिफेक्ट यहाँ पे इनमें पाया जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पर जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड एक्सेट्रा, ये इनमें क्या होता है, आपका फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रैंकल डिफेक्ट में अगर देखें हम, तो यहाँ पर आयंस जो मिसिंग होते हैं वो जनरली लैटिस साइड से मिसिंग होकर के इंटरस्टिशियल साइड्स में जाकर ऑक्युपाई हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे फ्रैंकल डिफेक्ट्स की बात करें तो ये प्योर एल्कली मेटल हैलाइड्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स अगला है, इट डज नॉट फाउंड इन प्योर एल्कली मेटल हैलाइड, प्योर एल्कली मेटल हैलाइड्स, यानी कि एल्कली मेटल हैलाइड्स में ये आपका नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरली जैसा कि मैंने इससे पहले आपके यहाँ पर यानी कि एग्जांपल मैंने KBr लिया था किसमें, आपके स्कॉटकी डिफेक्ट में, तो ऐसे ही सेम एक एग्जांपल है AgBr जिसको हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्कॉटकी, ठीक है, यहाँ पे स्कॉटकी और एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये देख लीजिए आप, यहाँ पर मान लेते हैं ये एनायंस हैं, ये कैटायंस, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, फिर आपका A+, फिर मान लेते हैं यहाँ पे B-, यहाँ पर भी B-, ठीक है, फिर A+, B-, A+, ठीक है, B-, A+, और यहाँ पे B-, इन सभी को हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये एक प्रकार का क्रिस्टल बन गया। और इस क्रिस्टल में से मान लेते हैं हमने एक कैटायन को मिसिंग कर दिया, और ये जो कैटायन है ये इस स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में चली गई। ठीक है, यानी कि इंटरस्टिशियल जो साइड्स हैं वहाँ पर जाकर ये क्या करती हैं, ऑक्युपाई कर लेती हैं पोजीशंस। तो ऐसे समय में हुआ क्या है कि कैटायंस जनरली उसी क्रिस्टल के अंदर है, बस वो अपने क्रिस्टल पॉइंट यानी कि जो लैटिस पॉइंट है, यानी कि ये इसको छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड्स में चली गई हैं, जिसको अंतराली अवकाश कहते हैं, तो वहाँ पर चली गई हैं। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट का नाम देते हैं। अच्छा, कैटायंस के अलावा एनायंस, क्योंकि इनका साइज लार्जर होता है तो जनरली एनायंस जो हैं वो वहाँ पर नहीं जाते हैं। ठीक है, एनायंस जनरली इंटरस्टिशियल साइड्स या पोजीशंस को ऑक्युपाई नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो साइज है वो बड़ा होता है। और जैसा कि मैंने लिखा है कि जनरली कैटायंस स्मॉलर होते हैं, और स्मॉलर होने के कारण ये इंटरस्टिशियल साइज मतलब स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, वो है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नेक्स्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अभी तक हम स्टोइकियोमेट्रिक पढ़ रहे थे, नेक्स्ट है यहाँ पर वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो अगर हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो ऐसे समय में ऐसा डिफेक्ट जिसमें
कंपाउंड की जो स्टोइकियोमेट्री होती है, एक रेशियो होता है, वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री डज नॉट मेंटेन, ठीक है, यानी कि ऐसे समय में जो स्टोइकियोमेट्री है वो मेंटेन नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ऐसा डिफेक्ट जो स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड्स को क्या कर देता है, यहाँ पर डिस्टर्ब कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और दीज डिफेक्ट्स आर आइदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मेटल आयंस और डिफिशियंसी ऑफ मेटल आयंस, ठीक है, ये जनरली किसके कारण होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस metal ions or deficiency of metal ions or deficiency of metal ions, ठीक है, यानी कि एक्सेस मेटल आयंस की प्रेजेंस में या मेटल आयंस की डिफिशियंसी के कारण ये क्या होते हैं, आपके जनरली क्या होते हैं, एराइज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। नेक्स्ट है आपका इसमें स्टोइकियोमेट्रिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत सबसे पहला वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एनायन वैकेंसीज की बात करें, अ कंपाउंड में हैव एक्सेस मेटल एनायन इफ अ नेगेटिव आयन इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स लैटिस साइड लीविंग अ होल which is occupied by electron to maintain electrical neutrality, यानी कि अगर हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करें ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, तो ऐसे समय में एनायन वैकेंसीज के कारण यहाँ पर क्या होता है, होल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, होल्स क्रिएट हो जाते हैं। अब कंपाउंड में है एक्सेस मेटल एनायन डिफेक्ट, ठीक है, कंपाउंड में है एक्सेस मेटल एनायन डिफेक्ट इफ, यानी कि एक्सेस मेटल एनायन डिफेक्ट तब होगा जब अ नेगेटिव आयन इज एब्सेंट, इफ अ नेगेटिव ion is absent from their lattice side, from its lattice side, ठीक है, अपने लैटिस साइड से अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव आयन क्या हो गया है, एब्सेंट है, और ऐसे इसके कारण होल यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। तो लीविंग अ होल, यानी कि अगर क्रिस्टल में बात करें तो क्रिस्टल में जो नेगेटिव जहाँ पे एनायंस थे वो उसमें से एक नेगेटिव आयन क्या हो गया है, वो मिसिंग है, एब्सेंट है, और ऐसे जगह पे होल क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट करता है, होल क्रिएट करता है। और जनरली ये होल जो है इलेक्ट्रॉन्स द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाता है, ठीक है। दिस होल इज ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, ताकि जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली कैसा रह सके, न्यूट्रल रह सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह सकता है, ठीक है। जनरली ये डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिनमें स्कॉटकी डिफेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट
This type of defect are found in crystals likely to possess Schottky defect. Schottky डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिनमें स्कॉटकी डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट होते हैं, ठीक। और होल्स द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई किया जाता है उस होल्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉन द्वारा जो होल्स ऑक्युपाई करते हैं उस होल को जनरली हम एफ सेंटर या कलर सेंटर का नाम देते हैं। होल्स आर नोन एज एफ सेंटर और कलर सेंटर, इसको हम क्या नाम देते हैं, एफ सेंटर या कलर सेंटर्स का नाम देते हैं। और जनरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ड्यू टू एनायन वैकेंसी अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। मान लेते हैं हमारे पास A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस इस तरीके से है, यहाँ पर B माइनस, यहाँ पर आपका A प्लस, फिर A प्लस है, फिर कैसा है B माइनस, फिर A प्लस, नेक्स्ट आपका B माइनस, A प्लस और यहाँ पे कैसा है B माइनस, ठीक है। ये एक प्रकार से क्रिस्टल का रेगुलर पैटर्न है। और जैसा कि अभी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे एनायन वैकेंसीज होती है, तो एनायन वैकेंसीज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एनायन है वो यहाँ से मिसिंग है, एब्सेंट है। तो मान लेते हैं एक निगेटिव आयन को मैंने यहाँ से मिसिंग कर दिया है और इसे हम कहेंगे होल। ये क्या बन गया, होल। और इस होल को एक इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। तो इसी होल को हम नाम देते हैं क्या, एफ सेंटर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एफ सेंटर का नाम देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका वो है यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। अगला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये तो आपका किसके लिए था, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। नेक्स्ट है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करें तो ऐसे समय में दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट में अकर इफ एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन एन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। इस तरीके के डिफेक्ट में एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन इज फाउंड इन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। यानी कि ऐसे समय में एक्स्ट्रा आयन कहाँ पाया जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में पाया जाता है, ठीक है। और इस एक्स्ट्रा आयन का जो इलेक्ट्रिकली अगर देखा जाए न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए, यानी कि न्यूट्रलिटी अगर हम देखें तो उसको मेंटेन करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, यानी कि ऐसे डिफेक्ट में, ठीक है, न्यूट्रलिटी is maintained by electron present in interstitial sites, ठीक है। जिस इंटरस्टिशियल साइट में कैटायन प्रेजेंट होगा उसी इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। और जनरली ये ऐसे क्रिस्टल्स द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं जिनमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, ठीक है। प्रोसेस बाय फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिस्टल्स, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिस्टल्स, इनमें फ्रैंकल डिफेक्ट्स पाया जाता है, ठीक है।
यहीं पे अगर हम देखें तो इसका अगर आप डायग्राम के थ्रू समझना चाहेंगे तो वो है आपका कुछ इस तरीके से। जनरली यहाँ पर A हुआ, B हुआ, ठीक है। B के बाद फिर मान लो मैंने A बना दिया, यहाँ पर B माइनस A प्लस B माइनस, ये आपका एक रेगुलर पैटर्न मैं यहाँ पे क्रिस्टल का बना रहा हूँ, ठीक है। और इसी के बेसिस पर आपको सब कुछ समझना है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो जनरली ये आपका एक रेगुलर पैटर्न है किसका, क्रिस्टल का। और इसी में अगर बीच में कहीं पर कोई कैटायन इंटरस्टिशियल प्लेस पे आ जाए तो ये इस तरीके से, अगर यहाँ पे ये कैटायन एक्सेस में कैटायन है तो इसे हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पर इसे हम नाम देते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू, यहाँ पर ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे और वो है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी, ठीक है। और इसी के साथ साथ बाय हैविंग एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है भी तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट था क्योंकि इसमें एक्सेस मेटल की बात की जा रही थी, ठीक है। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत अगला है जिसे हम कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी, सी है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी। तो ऐसे समय में यहाँ पर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की अगर हम बात करें बाय कैटायन वैकेंसी, इन दिस अ कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, यानी कि अपने लैटिस साइट से एक कैटायन मिसिंग होगा और उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वन ऑफ द नियरेस्ट मेटल आयन एक्वायर्स 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि ऐसे समय में इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो नियरेस्ट मेटल होगा वो क्या करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, एक्सहिबिट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, ठीक है, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी नियरेस्ट कैटायन एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या करता है, नियरेस्ट जो कैटायन है वो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक है। जनरली एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में ये पाया जाता है। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स लाइक NiO, इसको कहते हैं निकेल ऑक्साइड, FeO, आयरन ऑक्साइड, FeS, ये है आपका फेरिक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट टू मेंटेन न्यूट्रलिटी नियरेस्ट कैटायन एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के लिए एग्जांपल यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनमें पाया जाता है, ठीक है। और इसके लिए अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपका एक नॉर्मल क्रिस्टल का फॉर्म होता है, ठीक है। ये एक प्रकार से नॉर्मल क्रिस्टल का फॉर्म है
और इस नॉर्मल क्रिस्टल फॉर्म में यहाँ पर जैसा कि हेडिंग आपको दिख रहा है कि कैटायन वैकेंसी, तो ऐसे समय में जो कैटायन वैकेंसी होगी उसके आसपास का जो मेटल आयन होगा वो डबल पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर एक्वायर करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में देखिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हुई, तो इसके पास वाला ये मान लेते हैं इस पर प्लस में कितना चार्ज आ जाएगा, 2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समय में ये हो गया कैटायन वैकेंसी, ये तो हो गई कैटायन वैकेंसी। ठीक है, ऐसे समय क्या क्रिएट हुआ, कैटायन वैकेंसी क्रिएट हुआ। और जहाँ पे 8+2 दिए हैं उसमें मेटल पे क्या आ गया है आपका हायर चार्ज, यानी कि ये है मेटल आयन हैविंग हायर चार्ज। ऐसे समय में मेटल आयन पर एक्सेस में चार्ज आ गया है, तो जैसे कि 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वो है बाय हैविंग एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जिसके कारण अगर डी ऑप्शन हम देखें तो डी ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पर जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है उसमें एक्स्ट्रा एनायन है ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। एक्स्ट्रा एनायन, अभी तक एक्स्ट्रा कैटायन था जो कि इंटरस्टिशियल साइट्स पे था, ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, ये आपका अगला डिफेक्ट है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इंटरस्टिशियल पोजीशंस में एक्स्ट्रा एनायन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इस एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट मेटल आयन पर दे दिया जाता है। ठीक है, और सिंस एनायंस आर यूजुअली लार्जर इट कुड नॉट ऑक्युपाई एन इंटरस्टिशियल स्पेस, दस दिस स्ट्रक्चर हैज ओनली थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज, यानी कि इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। और इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो आपका क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा एनायन आपका यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा एनायन है, यानी कि एक्स्ट्रा एनायन किसी वैकेंसी में जैसे कि B- यहाँ पे फिट हो गया, तो ये जो B- है ऐसा फिट नहीं हो सकता इंटरस्टिशियल साइड्स में। रीजन ये है क्योंकि साइज क्या होती है, लार्जर होती है। ठीक है, साइज लार्जर, हेंस कैन नॉट फिक्स्ड इन दिस साइड, यानी कि इस साइड में फिक्स नहीं हो सकती है क्योंकि इनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली ओनली हैज ओनली थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी इस तरीके के डिफेक्ट की ओनली थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और ऐसे समय में यहाँ पे कहा गया है कि इंटरस्टिशियल साइड जो है उस पर कैसा आएगा, एनायन आ जाएगा, और पास में जो भी कैटायन होंगे उस पर डबल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जिससे कि न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो सकती है, जिससे कि न्यूट्रलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, इसी के साथ साथ अगला है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस अभी तक आपने स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पढ़ा, अब अगला है आपका वो है थर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम देते हैं, या जैसे हम अशुद्धता दोष का नाम देते हैं। These defects arise when foreign atoms are present at the lattice site। ठीक है,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ foreign atom at the lattice site, यानी कि लैटिस साइट पर फॉरेन एटम के प्रेजेंस के कारण इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइज होता है, ठीक है। और एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट, या तो लैटिस साइट पर और एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। क्यों? या तो लैटिस साइट पर फॉरेन एटम के प्रेजेंस के कारण या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स में फॉरेन एटम के प्रेजेंस के कारण जो डिफेक्ट अराइज होता है उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम देखें तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ इम्प्योरिटी पे, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ इम्प्योरिटी। तो जैसा कि आज के इस लेक्चर में आपने एटॉमिक इम्परफेक्शन के बारे में पढ़ा, एटॉमिक इम्परफेक्शन से रिलेटेड जो होल टॉपिक था मैंने क्लियर किया, जिसमें से मैंने आपको 3 तरीके के डिफेक्ट बताए। स्टोइकियोमेट्रिक, जिसमें ऐसे डिफेक्ट जिसमें स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहती है उसे हम स्टोइकियोमेट्रिक कहते हैं। दूसरा मैंने बताया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, जिसमें मैंने आपको 4 एग्जाम्पल या 4 टाइप्स पढ़ाए स्टोइकियोमेट्री में, यानी कि सबसे पहला जो आपका यहाँ पे डिफेक्ट था एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट के नाम से, जिसमें आपने 3 तरीके के पढ़े, और वो कौन कौन से थे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, साथ ही साथ दूसरा यहाँ पे था वो है आपका स्कॉटकी, और तीसरा फ्रैंकल। फिर आप नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़े हैं, जिसमें से सबसे पहला है मेटल एक्सेस डिफिशियंसी ड्यू टू एनायन वैकेंसी, दूसरा है मेटल एक्सेस डिफिशियंसी, यहाँ पे आपने पढ़ा है ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस, तीसरा आपने पढ़ा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। वो किसके कारण पढ़ा है आपने? ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, और वहीं पे बाय हैविंग एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में आपने यहाँ पर पढ़ा इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। इसके साथ ही साथ आज का ये टॉपिक, यानी कि अगर बात करें सॉलिड स्टेट की, तो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।